नमस्ते। ए दुनिया गजब तेरी दास्तान, कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही, गद्दार, कौन देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार और कौन देश के लिए अपने देशवासियों की जान लेने के लिए तैयार। मुकाबला इनके बीच में 30 मार्च 2025 चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग साहब ने, जो चाइना के सबसे 500 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे, उनकी मीटिंग बुलाई। फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर सब अटेंडेंस में थे उन 500 व्यापारियों के, उद्योगपति की सेवा में। और उन्होंने कहा कि यूएस टैरिफ लगाएगा, वो अनएवॉइडेबल है, वो लगेगा, आपको उसका जम के मुकाबला करना है। और आपके पीछे, मेरे साथ साथ चीन की सारी सरकार आपके पीछे है। हम सब मिलके इसका मजबूती से मुकाबले करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को अपने मातृसंघ आरएसएस के हेडक्वार्टर बनारस गए, आरएसएस के ऑफिस में गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। वहाँ जाके उन्होंने ये एग्रीमेंट किया कि अगले 100 साल में, अब 100 साल हो रहे हैं आरएसएस के, अगले 100 साल में हम भारत की 30,000 मस्जिदें तोड़ेंगे। 1 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, 1.5 लाख अभी दरगाह है, और 1 लाख से भी ज़्यादा कब्रिस्तान है। तो अभी उनका मस्जिद से चालू करते हैं। और सबसे पहले मस्जिद का जो अब आएगा राम मंदिर के बाद, वो आएगा मथुरा की मस्जिद का, उसके बाद काशी विश्वनाथ की, उसके बाद जो है बाकी 28,998 मस्जिदों का काम तमाम कर रही है। व्यापारी परेशान, उद्योगपति परेशान, मोदी को उनकी चिंता, तुम जाओ भाड़ में, क्योंकि मुझे वोट जो है व्यापार से, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ये नहीं देते, मुझे वोट मिलते हैं हिंदू मुसलमान से, मुझे वोट मिलते हैं मंदिर मस्जिद से, मुझे वोट मिलते हैं कब्रिस्तान शमशान से। तो जिससे वोट मिलते मैं वो करूँगा। तुम जानो अपने रहम करम पे जियो या मरो, मुझे कोई चिंता नहीं। तो अब ये उसी के पॉलिसी नतीजन वक्फ का बोर्ड बिल पास हो गया पार्लियामेंट से आज, और राष्ट्रपति जी ने दस्तखत भी कर दिया उस पर। नाउ इट्स अ लॉ ऑफ द लैंड दैट इज इंडिया। और आज यानी कि 6 अप्रैल 2025 इतवार, संडे के दिन 24 घंटे का नौकर होता है ना सरकारी मुलाजिम, तो साइन करती है, अप्रूव हो गया। तो जैसे ही राष्ट्रपति ने साइन हो गया, राष्ट्रपति पर पहुंची थी कल फाइल, तो आरएसएस की वेबसाइट पे ईसाइयों के, क्रिश्चियंस के, कैथोलिक क्रिश्चियंस, इनके चर्च, इनके हॉस्पिटल, इनके कॉलेज, स्कूल और ग्रेवयार्ड्स पे कब्जा करने की मुहिम क्या अनाउंस हो गया, वेबसाइट पे आ गया आरएसएस की। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी जो लैंड ओनर है वो रेलवे है, उसके बाद डिफेंस है, नंबर 3 पे जो है क्रिश्चियन, कैथोलिक क्रिश्चियंस के इंस्टीट्यूशंस है। और ये सब लीज होल्ड लैंड है 99 ईयर्स, ये फ्री होल्ड नहीं है। जबकि वक्त की जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, सब फ्री होल्ड है। तो फ्री होल्ड को एक्वायर करना बड़ा मुश्किल काम है। आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
वो बीच में आ जाता है। मगर क्योंकि ये लीज होल्ड लैंड है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत इनकी लीज जो है 99 साल की पूरी हो चुकी है और परपेचुअल लीज है, एक्सटेंड की जा सकती है, एनुअल ग्राउंड रेंट बढ़ाया जा सकता है 50%। वो ना बढ़ा के लीज कैंसिल कर दो, आ गई जमीन अपने पास। तो अब जो अगले 100 साल में होने वाला है, ये काम तो 100 साल की जरूरत नहीं है, वक्त का तो ये लंबा चलेगा क्योंकि ये फ्री होल्ड है। वो ये लीज होल्ड है, ये तो अगले 2-3 साल में ये क्रिश्चियंस जो है वैसे भी 1-1.5% ही है ना इंडिया में, इनका तो काम तमाम हो जाएगा, नंगा बूचा कर देंगे। हाँ, अलबत्ता वक्त वाली क्योंकि फ्री होल्ड लैंड है तो उसमें इतना आसान नहीं। आर्टिकल 25, हालांकि वक्त की जमीन का कोई प्रॉपर्टी का और धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मामला प्रॉपर्टी का, मुकदमा प्रॉपर्टी का है, तो इस पे CPC सिविल प्रोसीजर कोड लागू होगी। इस पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो जो लीज वाली है वो भी नहीं लागू होगी, कोई MOU नहीं होता है, वो भी सिविलियन एक्ट है, सिविल एक्ट है। तो प्यारे दोस्तों, जब चीन के राष्ट्रपति पूरी गवर्नमेंट बिजनेस पैन के पीछे थी तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सारी मुसलमानों के पीछे थी कि उनको कैसे को बर्बाद किया जाए, और उसके बाद ईसाइयों के पीछे लग गई कि इनको कैसे बर्बाद करें। चलिए दोस्त, प्यारे दोस्त, क्या होता है, पहले कौन किसको बर्बाद करता है। ये भारत जो है 2047 से विकसित भारत का ख्वाब दिखा रहा है, अकल का अंधा बेवकूफ मोदी। ये विकसित तो क्या होगा, 2047 जब 100 साल होंगे उससे पहले टुकड़े टुकड़े हो गए, भारत बर्बाद हो गए। भारत तो कोई देश था ही नहीं 10,000 साल में, ना कोई भारत माता थी। तो भारत का है इंडिया, दैट इज भारत। ये पहली दफा संविधान में जो बना था जनवरी 1950 से जो लागू हुआ। इस देश का कोई नाम ही नहीं था, रियासतें थी, सुल्तान थे। कोई मेवाड़ का राजा था, वो जोधपुर का राजा था, जो बीकानेर का राजा था, कोई जैसलमेर का राजा था, रजवाड़े थे। निज़ाम हैदराबाद थे, निज़ाम थे लखनऊ के वाजिद अली शाह। हाय हाय, मजा आ गया, उनका तो नाम लेते मुंह मीठा हो गया, दिल में इसके आंधी आ गई वाजिद अली शाह का नाम लेते। तो प्यारे दोस्तों, ये 2047 100 साल पूरे करते करते ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फिर ये 30,000 मस्जिदें कैसे तोड़ेंगे अगले 100 साल में। अगर जो 24 साल में टुकड़े टुकड़े हो गया तो RSS की अपनी खुदकशी हो जाएगी, मौत हो जाएगी, मौत। जिंदा नहीं रह सकता 2047 तक RSS, और ना ही भारत सरकार। जो मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो फिर भारत का बचा नहीं बचा ना। प्यारे दोस्तों, लैंग्वेज इज माइटर देन द रिलीजन। ये मजहब की जो आंधी उड़ा रहे हैं, लैंग्वेज, भाषा। भारत में 3,000 भाषाएं, 3,022 तो शेड्यूल लैंग्वेज है ना, शेड्यूल में लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के। तो ये जितनी भाषा उतने देश, जितनी बोली उतनी देश। तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, साथ में भारत माता की भी हत्या हो जाएगी। तो बोगस है भारत और भारत माता। मुझसे तो कभी मिली नहीं भारत माता के। चलिए दोस्तों, देखते हैं फिर क्या होता है। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।